हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वह दो प्रकार का होता है। उसका दो टाइप होता है। जो फर्स्ट टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो सेकंड होता है उसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही कम हम इसे शॉर्ट में लिखे हैं, क्योंकि हम इतना ही एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे समझते हैं। जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट लिखा हुआ है। और जो यहाँ पे हुआ क्या है, उसका क्या सिंबल होता है, यहाँ पे उसका सिंबल लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं। जो पोटासियम होता है वह सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और जो सोडियम है वह कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। उसी प्रकार जो कैल्शियम है वह मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसी प्रकार से जो मैग्नीशियम है वह आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। उसी प्रकार से जो आयरन है वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है दोस्तों। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, रिएक्शन को समझने से पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है 2H2 + O2, फिर यहाँ पे एरो है और 2H2O। दोस्तों जो रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो जो एरो के जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इसके आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और इसके आगे भी कितना लिखा हुआ है, 2। तो इसे जो 2 है, ये 2 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। फिर समझिए, जो एरो के जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है जिसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो एरो के जो राइट साइड में जो है पोर्शन उसे हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब देखिए, आप समझते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर हम लोग कहते हैं किसे। दोज रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो जो कम रिएक्टिव मेटल को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर दे, उसे हटा दे। ऐसे दोस्तों हम लोग जब देखते हैं कि सपोज करिए कोई गेम हो रहा है, ठीक है, उस गेम में 5-6 प्लेयर खेल रहा है, या 2 प्लेयर या 3 प्लेयर खेल रहा है। जैसे ही कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर आता है तो उस गेम में से जो वीक प्लेयर होता है उसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, या उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उसे गेम में रखा जाता है, उसे खिलाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे समझिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वह क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है एक कंपाउंड से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल है जो लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर दे। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे दोस्तों A लिखा हुआ है, यहाँ पे BC है, और यहाँ पे AC + B है। अब समझिए यहाँ पे क्या होगा। इसमें A यहाँ पे जो होता है या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मेटल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको रिएक्शन को इसको समझेंगे। इसी प्रकार से Fe है, मतलब आयरन है। आयरन है जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि इसमें क्या होगा। अच्छा, अब हम लोग पहले समझेंगे कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, Fe है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर कहाँ है, नीचे में है, और आयरन कहाँ पे है दोस्तों, इसके ऊपर है। मतलब जो आयरन है वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। मतलब जो कॉपर कंपाउंड बना रखा है, कॉपर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा, उसे भगा देगा। तब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, आयरन है। तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को रिमूव कर देगा। तो देखिए यहाँ पे कॉपर को रिमूव किया और खुद कंपाउंड बना लिया।
पहले था कंपाउंड CuSO4 कॉपर सल्फेट और बना लिया आयरन मतलब फेरिक सल्फेट बना लिया। यहाँ पे देखिए FeSO4 बना लिया, मतलब क्या किया, यह कॉपर को रिमूव कर दिया। दोस्तों या इस तरह का रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो है पहले याद करना पड़ेगा, तभी हम लोग रिएक्शन को सही तरीके से समझ पाएंगे और इसे बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आयरन है प्लस मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन इसका कहने का अर्थ यह होता है कि देखिए जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब देखिए जो पहले ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैग्नीशियम जो है क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो क्या करेगा, आयरन को भगा देगा। उसी प्रकार से जब आयरन को हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, मैग्नीशियम जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, इसीलिए इसमें रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोग से समझते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स। दोस्तों इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यह होता है कि जो इसमें दो टाइप का रिएक्शन होता है, दो रिएक्शन साथ में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे AB है और CD है, CB है और AD। अब समझिए यहाँ पे जो AB है, मतलब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH है प्लस CuSO4 है। इसमें यह होता है कि यह क्या करता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या करता है, जो Na है वह पहले ही एकदम फिक्स कर लेता है कि हमें इसके साथ नहीं रहना है, हम जब भी रहेंगे तब किसके साथ रहेंगे, यह क्या कहता है, इसके साथ जाकर कर लेता है रिएक्शन, और यह क्या करता है, तो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन और यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्शन हो रहा है। देखिए सबसे पहला ये रिएक्शन कर रहा है इसके साथ में और ये रिएक्शन कर रहा है इसके साथ में, तो दोस्तों क्या बनता है, देखिए यहाँ पे NaOH है, ठीक है, और क्या है CuSO4, तो कॉपर क्या करता है, कॉपर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो CuOH2 बना लेगा। उसी प्रकार से सोडियम क्या करता है, SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NaSO4 बना रहा है, यानी यहाँ पे रिएक्शन फर्स्ट, यहाँ पे रिएक्शन 2, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोस्तों यह रहा, हम लोग पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, अच्छी तरह से समझे। और देखिए इस चीज़ को सोल्व करने के लिए, बनाने के लिए पहले हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जरूर याद होना चाहिए। ये रहा दोस्तों यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और यहाँ पर आकर क्या हुआ, मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों।